Hello everyone, welcome to Job Grade, one stop solution for UPSC Civil Services Examinations Preparation. My dear students, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक दैट इज क्वांटम कंप्यूटिंग, जो कि आपके CSC 2025 के 25 मई को होने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, देखते हैं व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग की रिवोल्यूशन ने कैसे बदला है चीज़ों को हमारे सामने। एग्जिस्टिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एग्जिस्टिंग जो कंप्यूटर फ्रेमवर्क है हमारे, उसको कितना फास्ट कर दिया और कैसे फ्यूचर की हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स है, कैसे हम चीज़ों को और तेज कर पाएंगे और फास्ट कर पाएंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग जो टेक्नोलॉजी है वो बेस है आपके क्वांटम मैकेनिक्स पर। जी हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करता है, जहाँ की हम देखें यानी कि आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन लेवल पर जाकर वो बात करता है, पार्टिकल फिजिक्स की बात करता है। बेसिक ये स्टैंडर्ड क्वांटम कंप्यूटिंग ये कहता है। अच्छा, क्वांटम कंप्यूटिंग में जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्यूबिट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यूबिट्स होती क्या है, चलिए देखते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग में। माय डियर स्टूडेंट्स, क्यूबिट्स जो है क्वांटम बिट्स हैं, जैसे कि आपके क्लासिकल कंप्यूटिंग में जो बिट्स आप यूज कर रहे हैं 0 और 1, वन एट ए टाइम पर यूज हो रही हैं। यहाँ पर ऐसा हो रहा है साइमल्टेनियसली कोई भी स्टेट हो सकती है, और 0 1, 0 यानी कि ऑफ स्टेट, 1 यानी कि ऑन स्टेट। 0 और 1 का यूज करके ही आप कोई नंबर जनरेट कर सकते हैं, 0 1 का ही यूज कर कर आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, और उसी की पूरी की कैलकुलेशन कॉम्बिनेशन से ही कोई इमेज, देन कोई वीडियो, देन कोई ऑडियो जनरेट हो रही है। मशीन लैंग्वेज की टर्म्स में बात करें तो 0 और 1 ही आता है, 1 एट ए टाइम। क्लासिकल कंप्यूटर जो एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स आप यूज कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स में क्या है कि आप इसको साइमल्टेनियसली यूज कर पाएंगे, यानी कि एक 0 होते हुए भी 1 है, 1 होते हुए भी 0 है, और एक पर्टिकुलर टाइम पर दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है। दैट इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल और क्वांटम एंगल एंटेंगलमेंट। इसमें यानी कि मल्टीपल कैलकुलेशन मल्टीपल जगह पर स्थित रह सकता है कोई भी पोजीशन पे। बात समझ में आ रही है? इसने रिवोल्यूशन लाया है, लेवरेज कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पर काम कर रहा है और क्लासिकल कंप्यूटर्स की कैपेसिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर सकता है, बियॉन्ड द इमेजिनेशन, इतना फास्ट कर दिया है यूजिंग क्यूबिट्स। क्यूबिट्स का क्वेश्चन CSC 2022 में पूछा गया था। क्यूबिट्स किससे जुड़ा हुआ है? क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, संभावना 2025 में भी है और इसकी डिटेल्स के बारे में। ठीक है, सुपरपोजिशन का यूज कर रहा है, और अदर देन दिस क्वांटम एंटेंगलमेंट का ये यूज कर रहा है, कोरिलेशन। ठीक है, बात समझ। क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक क्यूबिट दूसरी क्यूबिट के साथ कोरिलेशन में रह सकती है, रिगार्डलेस उनके बीच में कितना ही डिस्टेंस हो। बात समझ में आ रही है? यानी कि बहुत छोटे मोलिकुलर लेवल पर जाकर आपके मेमोरी डिवाइस को स्थापित कर दिया गया है, और वहां पर मल्टीप्लीकेशन, वहां पर डिवीजन, वहां पर जितने भी आपके कंप्यूटर फंक्शन है वो हो रहे हैं। इसी क्यूबिट्स, इसी आपके क्वांटम टेक्नोलॉजी ने और फास्ट कर दिया है। आप एग्जिस्टिंग जो AI मॉडल आप यूज कर रहे हो, जनरेटिव AI आप यूज कर रहे हो, मशीन लर्निंग आप यूज कर रहे हो, इन पर होने वाले जितने भी टास्क है उनकी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। माय डियर स्टूडेंट्स, बात करी मैंने क्वांटम मैकेनिक्स की, क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं, ब्रांच है फिजिक्स की जो कि डील कर रहा है एटॉमिक, इलेक्ट्रॉन, फोटोन लेवल पर किसी भी मोलिकुलर, सब मोलिकुलर लेवल पर एक्टिविटीज जो भी हो रही है, यहां पर जाकर वो कैलकुलेशंस और फंक्शन हो गए और फास्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इंट्रोड्यूसेस फिनोमिना लाइक सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट, जो कि एनेबल कर रहा है कंप्यूटर की क्रांति को। क्वांटम कंप्यूटिंग एक्चुअली बेस है क्वांटम मैकेनिक्स। बात समझ में आ रही? इतनी बात को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जा सकता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग, जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो कैसे रिलेटेड है आपके क्वांटम कंप्यूटिंग। बात समझ में आ रही है? अदर देन दिस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि कंपैरिजन बिटवीन द क्लासिकल कंप्यूटिंग एंड क्वांटम कंप्यूटिंग का कंपैरिजन क्या है, आप देख सकते हैं माय डियर। वन बाय वन देखेंगे चीजों को, इस तरीके से लेकर जाएंगे। शॉर्ट वीडियोस हमारी जा रही हैं लेकिन पूरी फोकस्ड है एग्जाम के लिए, जो कि 25 मई को आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है। डिटेल में चीजें पढ़ रहे हैं बहुत शॉर्ट टाइम में, बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन जो होती है आपके बिट्स की होती है 0 या 1 होती है, और ट्रांजिस्टर्स यूज किए जा रहे हैं क्लासिकल कंप्यूटर में आपके। ठीक है, कैलकुलेशन इस आधार पर हो रही है। यहाँ पर क्या है, 0 और 1 सेम टाइम पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं यूजिंग क्यूबिट, क्वांटम बिट्स। बात समझ में आ रही है? अच्छा, क्लासिकल कंप्यूटिंग में क्या होता है, जो पावर इंक्रीज कर देते हैं दैट इज 1/1 के रेशियो में विद द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। जैसे ही ट्रांजिस्टर बढ़ेंगे उसी हिसाब से कंप्यूटिंग पावर बढ़ती जाएगी, कंप्यूटर की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ रही है? जैसे ही आप रैम इंक्रीज करोगे उसकी स्पीड उसी
हिसाब से बढ़ती जाएगी। जैसे कि 4 GB रैम की जो कैपेसिटी हो 8 GB रैम की उस हिसाब से उतना ही गैप आएगा, यानी कि 4 की जितनी कैपेसिटी है और 4+4 की उसी रेशो में बढ़ेगी, यानी कि 1:1 के रेशो में बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, यानी कि थोड़ी सी इंक्रीमेंट के साथ सीधा शार्प इंक्रीज होगा नंबर ऑफ क्यूबिट्स प्रोपोर्शनल, क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ पर क्या है, सुपरपोजिशन और क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात हो रही है, जो कि मल्टीपर्पस मल्टी प्रोंग्ड यूज हो रहा है। बात समझ में आ गई यहाँ पर। जैसे कि सिंपल उदाहरण मैं आपको बताऊं तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला लॉजिक यहाँ पर लगाई। अगर मैथमेटिक्स की आपको थोड़ी भी जानकारी है तो क्लासिकल कंप्यूटिंग में अगर सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही सीधा सीधा लग रहा है और यहाँ पर क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि जितना मल्टीप्लाई एक को करेगा और वो ज्यादा पुराना भी जुड़ जाएगा उसके साथ, क्योंकि एंटेंगलमेंट के थ्रू 0 और 1 एक स्टेट पे पर्टिकुलर टाइम पर दोनों में एग्जिस्ट कर पा रहा है। अदर देन दिस माय डियर, मैं बात करूं अगर क्लासिकल कंप्यूटर लो एरर रेट्स होती थी वहां पर और ऑपरेट कर सकता है रूम टेम्परेचर पर। मैंने बताया, आप देखते हैं आपके पास जो है लैपटॉप है, आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है जो कि आप घर में हाउस होल्ड इजीली यूज कर सकते हो। थोड़ा बहुत टेम्परेचर इंक्रीज होता है लेकिन इतना नहीं होता कि आपको रूम से बाहर जाना पड़े। लेकिन यहाँ पर दूसरा जो है आपको अल्ट्रा कोल्ड स्टेट यहाँ पर चाहिए, बहुत ही ज्यादा हाई रेट्स है उनकी और टेम्परेचर काफी हाई है। सुपर कंप्यूटर्स में भी ऐसा होता है, ये सुपर कंप्यूटर को भी बीट करने वाली चीज है, क्योंकि एग्जिस्टिंग सुपर कंप्यूटर पर हम क्लासिकल चिप्स यूज कर रहे हैं अपनी, जो आपकी जो चिप्स होती है क्लासिकल तरीके से जो बनी हुई चिप्स हैं। लेकिन अगर वही क्यूबिट्स हम यूज करते हैं, वो वाली चिप्स हम यूज कर रहे हैं, तो उसको अल्ट्रा कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए लेबोरेटरी में, जिससे कि वो अपने फंक्शंस को इजीली परफॉर्म कर सके। ये यहाँ पर एक इसका थोड़ा सा जो है इसका एक समस्या वाली बात है। मोस्ट अच्छा जो एवरीडे जो प्रोसेसेस है यहाँ पर हैंडल की जाती है क्लासिकल कंप्यूटर्स द्वारा, क्लासिकल कंपोनेंट्स। लेकिन यहाँ पर जो है वेल सुटेड टास्क फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, डाटा एनालिसिस और सिमुलेशन, यानी कि बड़े बड़े टास्क के लिए इसका यूज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे गेम खेलने के लिए इसको क्यूबिट वाले क्वांटम कंप्यूटर का यूज किए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास बिग डेटा एनालिसिस है या फिर डाटा सिमुलेशन है या फिर मान लीजिए वेदर फोरकास्टिंग है, बहुत सारे पुराने अगर मैं 20 साल के वेदर का उसमें डेटा फीड करूं देन वो कैलकुलेशन करके बताए कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं पूरे वेदर पैटर्न में, किस तरीके से मॉनसून को स्टडी करने के लिए उसमें डेटा फीड किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, या फिर पोल्यूशन को स्टडी करने के लिए, ओजोन लेयर डिप्लीशन को स्टडी करने के लिए, डिफोरेस्टेशन को स्टडी करने के लिए जो हाई लेवल मल्टीपल कैलकुलेशन जो होती है, बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशन होती है, जैसे यहाँ से और सन अगर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें और किसी भी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात करें जहां पर डेटा बहुत सारा है, तो उसके लिए क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज किया जा सकता है, जिससे कि हम इन प्रॉब्लम्स को कम समय में यूज करें। एग्जिस्टिंग लेवल पर, एग्जिस्टिंग करंट सिनेरियो में मैं बताऊं तो आपके क्लासिकल सुपर कंप्यूटर्स का यूज किया जा रहा है, जो कि उसको भी बीट कर देगा इन द कमिंग फ्यूचर। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके की प्रिंसिपल्स की मैं बात करूं, क्वांटम कंप्यूटिंग में की प्रिंसिपल्स जो यूज हो रहे हैं वो है आपके सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट और इसकी क्वांटम इंटरफेरेंस फास्ट फेसेस की। अच्छा, सुपरपोजिशन एक बारी फिर इसको देख लेते हैं। क्यूबिट्स जो है आपके, जो बेसिक जो इसका है, एग्जिस्ट कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में स्टेट ऑफ 0 और 1 एट द सेम टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये किसी स्टेटमेंट में आपको लिखकर आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है कि क्वांटम कंप्यूटिंग में सुपरपोजिशन ये कहती है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम जो क्यूबिट है वो दोनों ही स्टेट में रह सकती है, 0 या 1 में। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दिस इज एनालॉगस टू कॉइन स्पिनिंग इन द एयर बीइंग नीदर हेड नॉर टेल अंटिल इट लैंड्स, यानी कि जब तक वो लैंड ना करे, इस तरीके से है कि आपने हवा में सिक्का उछाला, जब तक हवा में ना तो वो हेड है ना टेल है, यानी कि फाइनल जब नहीं हो रहा, हवा में है तो दोनों स्टेट में हो सकता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होता है? 2 और मोर क्यूबिट्स जब लिंक किए जाएगी एक सच इस तरीके से कि शेयर द सेम फेट। मान लीजिए ये 2 क्यूबिट है या 2 से ज्यादा क्यूबिट है, जब इनकी लिंकेज कर कर एक पूरा एक जो पैकेट बनेगा वो क्या सेम फेट, यानी कि एक एंटिटी की तरह काम करेंगे। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से बाकी क्यूबिट्स भी आप, ये भी एक फेट में काम करेंगे, यानी कि देखिए इनकी जो एंटेंगलमेंट है, इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है इस तरीके से हो सकती है, कई सारी क्यूबिट्स एक साथ कॉम्बिनेशन बनाकर एक साथ ऑपरेट कर सकती है। बात समझ में आ रही? इसलिए तो उसकी जो कैपेसिटी है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी, उसकी जो कैपेसिटी है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी। वेरी नाइस। अच्छा,
इस केस में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस डिटरमाइन कर देगा स्टेट एट द अदर नो मैटर हाउ फार अपार्ट दे आर, कितनी दूर है कोई मतलब नहीं है, ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ एंटेंगलमेंट कर सकती है, ये जुड़ सकता है इसके साथ भी। बात समझ में आ रही है, क्वांटम एंटेंगलमेंट ये। और ये चलेगा कैसे, ये 3D मॉडल पे, तो मैंने आपको 2D बताया। मान लीजिए इस तरीके से है, यहां पर 3D स्पेस में इस तरीके से कोई भी दो क्यूबिट्स, मान लीजिए ये दो क्यूबिट्स हैं, ये दो क्यूबिट्स एक कॉम्बिनेशन में ये वर्क कर सकती है। बात समझ में आ रही है, ये एक पैकेट बन गया इस तरीके से। ये इसीलिए ये बहुत ही फास्ट पेज है, क्योंकि दो क्यूबिट्स कहीं भी पोजीशन है, दो या दो से ज्यादा एक साथ मिलकर एक ग्रुप बना सकती है और एक एंटिटी की तरह काम करेंगी और टास्क को और मल्टीप्लाई कर देंगे, टास्क को और क्या कर देंगे, फास्ट कर देंगे। इसीलिए ये पूरा रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, क्वांटम इंटरफेरेंस। क्वांटम इंटरफेरेंस क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है ईच अदर क्वांटम स्टेट्स। अब वो जो क्वांटम स्टेट्स बनी यहां पर, अब वो स्टेट्स भी इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, यानी कि जो कॉम्बिनेशन है वो भी इंटरेक्ट करेगा। क्वांटम स्टेट्स यानी कि 0 और 1 एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अब इस इंटरफेरेंस को हार्नेस कर सकते हैं आप बड़ी एल्गोरिथम्स पर, बड़ी प्रोबेबिलिटीज पर करेक्ट आंसर लाने के लिए। और यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको इनकरेक्ट जो आंसर है, इनकरेक्ट आंसर की संभावना को बहुत ही कम कर देंगे, यानी कि बहुत ही कम कर देंगे इनकरेक्ट आंसर। अब देखिए इतनी फास्ट जब प्रोसेसिंग हो रही है, तो यानी कि हीट भी जनरेट होगी, और हीट जनरेट करने के लिए आपको अल्ट्रा कोल्ड एनवायरनमेंट की जरूरत है क्वांटम कंप्यूटर चिप्स के। ठीक है, बात समझ में आ रही है माय डियर स्टूडेंट्स। इसकी एप्लीकेशन अगर हम देखें, एप्लीकेशन क्वांटम कंप्यूटिंग की, क्वांटम कंप्यूटर्स की एप्लीकेशन कहां पर हो सकती है, साइबर सिक्योरिटी में इसकी एप्लीकेशन होती है, जहां पर आपको हाई पेस डाटा, बहुत ही हैवी डाटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आपको सिक्योर करना होता है, वहां पर इसकी बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। साइबर सिक्योरिटी में इसको यूज कर सकता है। जैसे कि लेटेस्ट आप डेवलपमेंट में देखेंगे, पाकिस्तानी हैकर्स ने कोशिश की है कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो स्कूल्स वगैरह हैं उन सब की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन की थी, तो वहां पर अपने फ्लैग वैग लगाकर वो स्लोगन्स वगैरह डिस्प्ले कर सके थोड़े समय के लिए। लेकिन जो मेन वेबसाइट है जहां पर हमारा सिक्योर डाटा है, जैसे हमारी इसरो हो गई या फिर पार्क हो गया हमारा, और भी इंपॉर्टेंट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी ये सर्वर को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर पा सकते, बिल्कुल पहुंच भी नहीं पाते वहां पर। रीजन बिंग द साइबर सिक्योरिटी मॉडल इतना रोबस्ट है एग्जिस्टिंग कंप्यूटिंग सिस्टम पर आधारित। और जब भी इसको क्वांटम कंप्यूटिंग में लेकर जाएंगे तो और देखिए कितना रोबस्ट और कितना मजबूत बन जाएगा ये। कम्युनिकेशन सिक्योर कर सकते हैं, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और मिलिट्री पर्पस में इसको यूज कर सकते हैं, उदाहरण मैंने आपको बताया। रिसर्च में इसका यूज किया जा सकता है, सर्न एक लेबोरेटरी है भारत की, जितने जीनोम सीक्वेंसिंग में इसका यूज किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है। मेडिकल में इसका यूज किया जा सकता है कि आप कोई भी नई वैक्सीन जनरेट कर रहे हो, नया वैक्सीन का जो है जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, कोई नया वायरस आया है, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसके मॉडल को समझ रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, उसके आधार पर सीक्वेंसिंग करने के बाद उसकी वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। बात समझ में आ रही। इतने बड़े डाटा को कैलकुलेट करने के लिए और मल्टी मॉड्यूलर, मल्टी प्रोंग्ड आपको जब कैलकुलेशन करनी है, वहां पर इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। वेदर फोरकास्टिंग मैंने आपको बताया, क्लाइमेट चेंज मॉडल को समझने के लिए पहले ही बताया, अगर 20, 30, 25 साल का या 45 साल का उसमें डाटा फीड किया जाएगा सिस्टम में, क्वांटम कंप्यूटर में, तो बता देगा कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि फसल के पैटर्न चेंज होने की वजह से किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, या फिर कैसे वाटर टेबल नीचे जा रही है, या फिर ला नीना चेंजेस की वजह से जो आपकी जो वेदर पैटर्न जो है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, या फिर हर 3 से 5 साल बाद किस तरीके से नई प्रकार की विंड्स आके इफेक्ट करती है, आपके क्लाइमेट को चेंज कर सकती है। ला नीना का आपने सुना होगा ज्योग्राफी में। अच्छा, प्रेडिक्शन मॉडल, प्रेडिक्ट किया जा सकता है किस तरीके से वेदर, फ्यूचर में वेदर प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा, अदर देन दिस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बताऊं एप्लीकेशन क्या हो सकती है। एग्रीकल्चर में बिल्कुल रेनफॉल पैटर्न्स को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, प्रेसिजन फार्मिंग की जा सकती है, पता लगाया जा सकता है कहां पर किस तरीके से सूखा आने की संभावना 2 से 3 साल में है, तो कैसे वहां पर क्रॉप रोटेशन करें, या किस प्रकार की हम टेक्नोलॉजी का यूज कर एग्रीकल्चर में आगे बढ़े। फार्मा में वैक्सीन क्रिएशन, ड्रग डिस्कवरी, नया कोविड में हमने देखा सिमुलेशन करने में किस तरीके से काफी हेल्प। सिमुलेशन क्या होता है, सिमुलेशन यानी कि उसके तरीके से
एक तरीके की इमेजिनेशन करना, डिजिटल इमेजिनेशन को सिमुलेशन करते हैं। मान लीजिए एक आपके पास गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी का 3D मॉडल, जैसे ही मैं बोलता हूँ गाड़ी का 3D मॉडल आप इमेजिन करिए, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन गई कि 3D इस तरीके से गाड़ी है और वैसे रोटेट कर रही है। अब उस पर हमें काम करना है, तो यानी कि सिमुलेशन मॉडल, एक सिमुलेशन, एक डिजिटल मॉडल बना, सिमुलेशन, उस पर काम किया जाता है। इसी तरीके से डीएनए का भी बनता है, आरएनए का भी बनता है, और आपके बाकी और चीजों का बनता है, जिस पर हम डिजिटली वर्क कर रहे हैं। उस पर हम कैसे वैक्सीन ट्राई करेंगे, तो उसमें चेंजेस क्या आएंगे, उसकी बायोमैकेनिक्स को स्टडी करने के बाद इस तरीके से सिमुलेशन होता है। सेम आप फिजिकल प्रोडक्ट पे भी कर सकते हैं और बायोलॉजिकल चीज़ों पे भी कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जिस तरीके से किया जा सकता है। अच्छा, पावरिंग डिजिटल ट्विंस, यानी कि अर्बनाइजेशन सॉल्यूशन वाया मॉडल्स। डिजिटल ट्विंस की बात कर रहे हैं, यानी कि अर्बनाइजेशन किस तरीके से आप रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए, जो यहाँ पर अर्बन एरिया में जितनी भी नई नई चीज़ें हो रही है, जैसे कि बिजली का पहुँचना या सड़कों का ठीक होना या फिर बिल्डिंग मटेरियल या फिर आपकी नई नई बिल्डिंग जनरेट करना या फिर पता लगाना सिज्मिक जोन के हिसाब से बिल्डिंग को देखना, ठीक है। बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस है कि एग्जिस्टिंग टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटीज़ को स्टडी करना कि कितने साल, मान लिया किसी एरिया में 5 से 6 साल पहले आया था, उसकी आपको ग्राफ उसके पास है, तो उसको स्टडी करके आगे फ्यूचर में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो है उसमें कैलकुलेशन करने के बाद, उसको उसके डेटा को स्टडी करने के बाद, कैलकुलेशन के बाद, कि कितना वो सेव है फ्यूचर के लिए। क्वांटम कंप्यूटर एग्जिस्टिंग मॉडल जो है, मान लीजिए कि आपके जो लैंडस्लाइड वगैरह उससे बचाने के लिए भी वेदर के फिनोमिना यहाँ पर है। एग्जिस्टिंग जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो है, उसको और आगे उसको एनहांस करता है, उसको बढ़ाता है क्वांटम कंप्यूटिंग। अच्छा, एआई टूल्स को और बिग डाटा मैनेजमेंट को ये और पावर कर रहा है, बढ़ा रहा है। जो भी आपके जनरेटिव एआई के टूल्स है जो आप यूज कर रहे हैं, बेसिक जो कॉमन आजकल की चलन में जो है टेक्नोलॉजी को देखते हुए, अगर उसमें क्वांटम चिप्स का यूज किया जाए, क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज किया जाए, तो कितना फास्ट हो जाएगा और स्पीड से डेटा वो देने लगेगा, रिजल्ट देने लगेगा। डेटा कलेक्शन प्रेडिक्शन में ये चीजें आपकी हेल्प कर सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के? सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है डीकोहेरेंस, यानी कि जो क्यूबिट्स होते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं एनवायरमेंटल नॉइज से, यानी कि क्लोज चैम्बर चाहिए, अल्ट्रा कोल्ड चैम्बर चाहिए, बाकी के नॉइज से इफेक्ट हो जाते हैं, इससे कि डाटा का रिजल्ट जो है, जो उसकी कैलकुलेशन का रिजल्ट है, वो इफेक्ट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत कम है, यानी कि बिल्कुल ही उसको ऐसा क्लोज एनवायरनमेंट चाहिए जहां पर एक्सटर्नल नॉइज उस पर ना हो, जो कि इफेक्ट करता है उसके सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट को, जो कि एरर की संभावना को बढ़ा देता है। यानी कि ये सस्ती टेक्नोलॉजी नहीं होने वाली, बहुत ही हाई कॉस्ट वाली टेक्नोलॉजी होने वाली, क्योंकि इसको एनवायरनमेंट ही ऐसा चाहिए, इसको सिक्योर्ड प्लेस ऐसा चाहिए। रेगुलर आज आप अपने हाथ से स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में यूज कर रहे हो, कोई इसका जो उसकी कैलकुलेशन है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आप अपने पीसीज यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, एग्जिस्टिंग के तौर पर बताऊं तो ये इसके एक्सटर्नल नॉइज को इफेक्ट कर रहे हैं, इसके जो प्रेडिक्शन है, इसका डाटा है जो उसके कैलकुलेशन को इफेक्ट कर रहा है। इसलिए अभी रिसर्च चल रही है चीजों को और इसको यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए और थोड़ा सा इसको कॉस्ट कट करने के लिए, कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है। एरर करेक्शन, building fault tolerant quantum computers that can reliably correct error in a major hurdle, यानी कि एरर करेक्शन के मॉडल्स पर रिसर्च चल रही है कि कैसे जो इसके जो एरर्स आ रहे हैं, यानी कि जो इसकी कैलकुलेशन में जो इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि बिग डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको वेरीफाई करने में भी हमें एटलीस्ट सुपर कंप्यूटर की मदद लेनी पड़ेगी, जो कि वो काम काफी सारे घंटों में कर रहा है। अगर वो मिनटों सेकंडों में कर रहा है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए उसका दूसरे की कैलकुलेशन एग्जिस्टिंग क्लासिकल कंप्यूटर्स की मदद लेनी पड़ेगी, तो ही तो वेरीफाई कर पाएंगे। तो इसके रिसर्च में इसलिए समय लग रहा है। चीजें ऐसा नहीं है कि ज्यादा समय लगेगा, थोड़े ही समय में आप देखोगे 2 से 3 साल में ये रेगुलर आप टेक्नोलॉजी आप अपने स्पेस टेक में, डिफेंस में तो देखने ही वाले हो किस तरीके से चीजों को बदल देगा बहुत फास्ट फेज पे। स्केलेबिलिटी, यानी कि इसको बहुत बड़े लेवल पर हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हाई क्वालिटी क्यूबिट्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि टेक्निकली बहुत ही चैलेंजिंग है और एक्सपेंसिव है, इसलिए अभी लो स्केल पर चल रहा है मामला। क्यूबिट क्वालिटी और कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं अभी, देखिए, क्योंकि क्यूबिट्स ये मार्केट में नई चीज आई, यानी कि डेवलपमेंट, क्यूबिट्स का डेवलपमेंट होगा। इससे पहले कि आप ट्रांजिस्टर, मॉसफेट मैसफेट कर रहे थे,
उसकी स्केलेबिलिटी थी, बहुत हाई लेवल पर उसको जनरेट किया जा सकता था, क्रिएट किया जा सकता था, डेवलप किया जा सकता था। अभी यहाँ पर क्यूबिट जनरेशन की बात धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, अभी तो रिसर्च लेवल पर ही चीजें हैं, तो इसकी स्केलेबिलिटी के जो है इसके हमारे पास अभी ऑप्शंस इतने बड़े नहीं हैं, क्योंकि रिसर्च में भी लोग आए हैं और इसकी प्रोडक्शन में भी लोग बहुत कम है, लिमिटेड लोग ही हैं अभी, ठीक है। अच्छा, हाईली कोहेरेंट और वेल कनेक्टेड टू अलाउ द कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन इन एन ऑनगोइंग एरिया एंड रिसर्च। बात समझ में आ रही? अभी लिमिटेड फील्ड में ये चीजें हैं, जैसे जैसे एक्सपेंशन होगी, रिसर्च आगे बढ़ेगी, तो क्वांटम कंप्यूटिंग अपने आप ही आगे जाएगी और हमारे पूरे ही कंप्यूटर एरिया को, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को आगे लेकर जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अदर देन दिस, जो बात मैंने स्टार्टिंग में रखी थी, एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप ने, जिसका नाम है क्यूपाई एआई इंडस नामक क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च कर दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में मैं जानना चाहता हूं आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में नीचे बताएंगे। और आज के सेशन में इतना ही, चलेंगे और आगे ज्यादा समय ना लेते हुए। माय डियर स्टूडेंट्स, 2025 का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है 25 मई को है, जिसके रिगार्डिंग हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज, जो कि आप यहाँ पर यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। टू मोर अबाउट आवर कोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, connect us on these social media handles and reach out to us. Thank you so much.